गांव के किनारे एक पुराना खंडहर सा हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां रात के समय किसी की परछाई चलती दिखती है और खिड़कियों से किसी के रोने की आवाज आती है। लेकिन कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। ललित और उसके दोस्त चित्ती को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। दोनों ने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। दोनों ने रात को 12 बजे का समय चुना। एक टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही हर तरफ सन्नाटा और धूल से ढकी पुरानी चीजें दिखीं। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, मानो किसी ने खून से लिखे हों। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, चित्ती ने महसूस किया कि कोई उनकी परछाई के साथ चल रहा है। ललित, क्या तुमने देखा? हमारी परछाई कुछ अजीब लग रही है, चित्ती ने कहा। ललित ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। वे हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचे। अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी किसी ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, यहां से चले जाओ। दोनों ने आवाज की दिशा में टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च चालू नहीं हुई। आवाज सुनकर दोनों सहम गए। उन्होंने कैमरे से रोशनी करने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी हुई, उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। परछाई पल भर में गायब हो गई। चित्ती, ये सब क्या है? हम कहीं फंस तो नहीं गए? ललित ने कांपते हुए कहा। चिट्टी ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे हवेली की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ियां चरमराने लगीं, मानो वे गिरने वाली हों। ऊपर एक कमरा था, जिसकी दरवाजे की दरारों से लाल रोशनी आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा भयानक था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुराना खून से सना पुतला रखा था। पुतले की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। कमरे की दीवारों पर बच्चों की चीखते हुए तस्वीरें बनी थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब दोनों समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक डरावनी हंसी कमरे में गूंजने लगी। पुतला धीरे धीरे हिलने लगा। चित्ती ने ललित की ओर देखा और कहा, डर से भागने का कोई फायदा नहीं, हमें इसका सामना करना होगा। उन्होंने अपना डर छोड़कर पुतले की ओर बढ़ने की हिम्मत की। ललित ने एक पुराने लोहे की रॉड उठाई और चित्ती ने अपने बैग से माचिस निकाली। जैसे ही पुतला उनकी ओर बढ़ने लगा, चित्ती ने माचिस जलाई और कमरे में पड़ा पुराना तेल उस पर डाल दिया। पुतला आग की लपटों में घिर गया और उसके साथ ही कमरे की लाल रोशनी गायब हो गई। कमरा अचानक शांत हो गया। दरवाजा खुद ही खुल गया। दोनों ने गहरी सांस ली और हवेली से बाहर निकले। गांव लौटने के बाद उन्होंने न केवल अपनी डरावनी रात की कहानी साझा की, बल्कि गांव वालों को भी बताया कि वह हवेली सिर्फ अंधविश्वास और डर का प्रतीक थी। उनकी बहादुरी ने न केवल उन्हें मुक्त किया, बल्कि गांव वालों को भी उस अंधविश्वास से आजाद किया। डर से भागना हल नहीं है, उसे हराना ही असली जीत है।